Do you want to know? तो स्टूडेंट्स हम भाई पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन देख रहे थे जो कि है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन याद है ना, सेम वही चीज रिपीट होगी। कल हमने लास्ट में दो सेल की ईएमएफ कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं उसकी एक डायग्राम देखी थी, उसके बारे में कुछ पढ़ा। ठीक है, ये बैटरी, ये वायर, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। अब यहाँ पे सबसे पहले एक सेल लिया जाएगा और इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, देखिए इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया जाता है। कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स भी लिया जाता है। भाई रेजिस्टेंस बॉक्स याद है ना, जिसमें ब्लैक कलर की पिन्स होती है और जिसको हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस हम वेरिएबल इसको रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा गैल्वेनोमीटर एंड देन जो वर्किंग कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। अब हमें करना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई ये जो स्मॉल आर है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई इसकी वैल्यू हमको पता होगी बिकॉज हम ही इसको सेट करने वाले हैं। इसका ईएमएफ भी हमको पता होगा, ठीक है। ये कोई ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ ई हमको पता है, ओके। चलिए ये अप्लाइड वोल्टेज भी, एंड यहाँ पे हम लोग एक की दे देंगे, ठीक है। भाई जब दो सेल था तो उसमें क्या था, एक की इसके पास था, एक की इसके पास था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे की जो है वो सिर्फ हमारे रेजिस्टेंस के पास ही होगा। भाई पहले हम इसको ओपन रखते हैं। When key is open, भाई अगर मैं इसको ओपन रखूंगा मतलब यहाँ से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये चीज मेरे सर्किट में आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब अभी कौन सी कहानी होगी, पहले जैसी। देखिए ये ई हो जाएगा। चलो मैं बोल देता हूँ कि इसका पूरा लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कुछ एक्स है। जब ये ओपन है तब ये एक्स पे नल पॉइंट आया, नल पॉइंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब भाई इसका एक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, देखिए ई कल हमने क्या देखा था, E is equal to kx, k का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, E is equal to v by Lx। भाई ये हमने कल देखा था, इससे नवा तो हमने को देखा नहीं था, ये चीज देखी थी हमने। Am I right? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बटन को बंद कर देते हैं। When key is closed। अब चलो यहाँ पे एक नई चीज क्या होगी, भाई अभी तक तो क्या होता था, जब ये चीज थी नहीं या जब ये ओपन था तो इसमें कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था। भाई हमने ज्योति को ऐसे सेट किया कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट होता ही नहीं। बट अब क्या होगा, जैसे मैं इस की को बंद करूंगा, भाई यहाँ तो करंट नहीं होगा, तो भाई जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। भाई अभी तक क्या था कि करंट यहाँ पे देखो, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम होता था, तो करंट बस यहीं से निकल के यही घूमता था। बट अब क्या होगा भाई, अब जरा देखो, ये जीरो पोटेंशियल, ये ए भी हमारा जीरो पे हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो। देखो भाई हमने पहले सीखा हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल पूरी वायर में सेम रहता है। तो देखो ये तो कंटीन्यूअस वायर ही तो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ का रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा। मैं इसको V ले लेता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, V। अब हमने इसको इस तरीके से सेट किया है कि इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम होगा, तो करंट यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल सही। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाऊं और सपोज करो कि यहाँ पे करंट जाएगा, भाई हमने क्लोज ले लिया, ठीक है।
अब अगर करंट जा रहा है आई अमाउंट का, भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा, आई करंट, और वही बहता हुआ इधर आ जाएगा। देखो ये करंट इधर तो जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं। व्हिटस्टोन ब्रिज में आपने क्या पढ़ा था कि बीच में एक गैल्वेनोमीटर है जहाँ पे हमने ऑपोजिट वोल्टेज सेम कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया है, तो करंट फ्लो ही नहीं होता है, मतलब वो सर्किट में है लेकिन सर्किट में उसका कोई काम ही नहीं होता। सिमिलरली ये सर्किट में है लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है, बिकॉज यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अब क्या होगा, फिर ये करंट जाएगा कहाँ, भाई कहीं तो उसको जाना पड़ेगा ना, तो वो करंट इधर साइड से फ्लो हो जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा। एंड बच्चों लोग ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, सम पोटेंशियल ड्रॉप। कितना ड्रॉप होगा भाई इसके अगेंस्ट, VR बोल देता हूँ, VR कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा भाई, इसके अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ तो वोल्टेज कम होगा, कितना कम होगा, IR। इसका मतलब अब यहाँ का कुछ और पोटेंशियल और यहाँ का कुछ और पोटेंशियल, तो अब करंट फ्लो करेगा, ये करंट इधर ही जाएगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा। देखो क्यों, इधर जीरो पोटेंशियल, इधर जीरो पोटेंशियल, तो करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, ये इधर ही घूमता रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि करंट बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये जो करंट निकल रहा है ये इधर ही घूमता रहेगा। क्यों, बिकॉज जब मैंने इसको क्लोज किया तो मैंने इसकी कुछ दूसरा पॉइंट ढूंढा। ये जो चौकी है ना, इसका ऑब्वियस बात है बच्चा, जब ये नहीं था तो ये पॉइंट था, लेकिन जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर कुछ दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो दूसरा पॉइंट ये है और यहाँ तक का डिस्टेंस बोल देते हैं, चलिए y, ठीक है। सो भाई इस समय करंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा ये रेजिस्टेंस R है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। भाई ये करंट सेम जा रहा है ना, देखो ऊपर का करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा, और नीचे का करंट नीचे फ्लो हो रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा। इसके पास भी एक सेल है तो ये भी करंट छोड़ेगा, यहाँ पे भी एक बैटरी है, ये भी अपना करंट छोड़ेगा, वहां का करंट इधर नहीं आ रहा, इधर का करंट वहां नहीं जा रहा। क्यों ऐसा, बिकॉज पोटेंशियल सेम है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट का, ये जो नीचे वाले सर्किट है ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करें। तो भाई ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, क्यों सीरीज में, बिकॉज करंट सेम दौड़ रहा है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R, ठीक है। तो भाई I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाय R। क्यों E बाय R, भाई इसका EMF क्या है, E है ना, ये करंट कहां से आया, यहां से आया सर। तो भाई यहां ध्यान से सुनो, भाई हमको करंट फाइंड करना है। करंट भाई ओम्स तो क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। अब हमारे पास V क्या है भाई, ये है ना, करंट कहां से निकल रहा है, इससे निकल रहा है ना, तो हम तो इसका पोटेंशियल देखेंगे, वहां का तो भाई लेना देना ही नहीं है, मैंने पहले कहा वहां का इधर नहीं, इधर का वहां नहीं। सो ये करंट I कितना हो जाएगा, ये V की वैल्यू कितनी I और ये R इक्विवेलेंट, तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया। सो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R, ठीक है। अभी तो भाई हमको I की वैल्यू मिली है, अब क्या करें, अब भाई यहाँ पे भी देखो हमने इसको कुछ ऐसे सेट किया है कि यहाँ पे करंट जीरो हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। फॉर गैल्वेनोमीटर शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, भाई जब जीरो डिफ्लेक्शन होता है तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि इसका जो भी EMF होगा, अच्छा इसका EMF कितना होगा। देखो अब ये सर्किट कैसी बन गई है, कुछ इस टाइप की है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर्किट कुछ ऐसी बन चुकी है। अब इसके अगेंस्ट पोटेंशियल कितना होगा, इस पूरे के अगेंस्ट, चलो हम KVL लगा लेते हैं। सो KVL क्या बोलेगा भाई, यहां से शुरू किया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि प्लस E, फिर यहाँ पे करंट U जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में माइनस IR, फिर यहाँ से वापस करंट U जा रहा है तो माइनस I कैपिटल R इज इक्वल टू 0।
यानी कि ये पूरे वायर का पोटेंशियल ये हो जाएगा E माइनस आई आर प्लस आर। मैंने क्या किया, आई को कॉमन ले लिया तो ये आर प्लस आर हो गया। इसका मतलब इसके पूरे ब्रांच में इतना ईएमएफ, इतना पोटेंशियल देखने को मिलेगा, E माइनस आई आर प्लस आर। ये सुनो भाई, ये पूरी लूप है ना, ये पूरा लूप है ना, तो मैंने पूरा लूप चलाया तो ये मुझे केवीएल की मदद से ये आ गया। ये पोटेंशियल किधर है, इधर है, और ये कितना इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो क्या हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू वाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे E माइनस आई आर प्लस आर इज इक्वल टू के के बदले हम क्या लिख सकते हैं V बाय L वाई। समझ आया भाई? यहां तक चीजें क्लियर बच्चा? तो बच्चा लोग इसको हम दे देते हैं नंबर 1 एंड इसको बोल देते हैं नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं 2 डिवाइड बाय 1, भाई इसका रेशियो ले लेते हैं 2 डिवाइड बाय 1। कहां करूं, यहां कर लूं। टेकिंग रेशियो ऑफ 2 1, तो भाई E माइनस आई आर प्लस कैपिटल आर अपॉन E इज इक्वल टू V बाय L वाई अपॉन V बाय L x। ठीक है भाई, V बाय L कट। अब यहां से डायरेक्टली E कट मत करना भाई, मैं क्या करता हूं ये वैल्यू पुट अप कर देता हूं, I के बदले वहां रख सकते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों लोग यहाँ देखो, यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है भाई। जब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, देखो जब हमने की बंद कर दी तो ये चौकी को इस तरीके से अरेंज किया कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखा भाई। उस समय हम पोटेंशियल इसका कैलकुलेट करेंगे भाई। हमें ढूंढना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इसका पोटेंशियल मेजर नहीं कर रहे। रीजन कि भाई हमें करना क्या है, हमें तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है ना, तो हम इस रेजिस्टेंस को उस समय ध्यान नहीं देंगे। इसका मतलब ये हमारे पिक्चर में नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा आई आर। भाई इसको ध्यान देना प्लीज, बस एक ये छोटा सा चेंज था और कुछ नहीं। ओके भाई, तो अब हम क्या करते हैं, हम I के बदले ये वैल्यू वहां पे पुट कर लेते हैं। सो E माइनस I के बदले वैल्यू क्या है, E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r अपॉन E इज इक्वल टू कितना बचा, y बाय x। ओके नेक्स्ट भाई देखो E कॉमन निकालो ऊपर से, E कॉमन, यहां क्या बचा, कॉमन निकल गया तो 1 माइनस इधर क्या बचेगा भैया, r को अंदर लिख लूं तो ये देगा स्मॉल r अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन E इज इक्वल टू y बाय x। तो यहां से क्या हुआ, E कट भाई, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पे 1 इंटू r प्लस r माइनस r अपॉन r प्लस r इज इक्वल टू y बाय x। भाई स्मॉल r ये कट गया, क्या बचा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इनटू कैपिटल R इज इक्वल टू y बाय x। भाई हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है स्मॉल r। ठीक है, अब मैं क्या करूं बच्चा लोग, स्मॉल r ढूंढना है तो सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। भाई इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहां कर लो, जगह की कमी होते हुए। अच्छा ये बिठा देता हूं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अपने को। ओके भाई, उसके आगे से मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का रेसिप्रोकल। R प्लस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू x बाय y। अब चलो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इन दोनों के नीचे ले लेता हूं तो ये बात बनेगी।
इसको इसके नीचे अलग, इसको इसके नीचे अलग। सो r बाय कैपिटल R प्लस I बाय R इज इक्वल टू x बाय y। फिर ये कट के हो गया 1। सो r बाय कैपिटल R माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू x बाय y। इसको वहां भेज देते हैं। सो r बाय R इज इक्वल टू x बाय y माइनस 1। कैपिटल R को डिवाइड है तो वहां मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। r इज इक्वल टू x बाय y माइनस 1 इनटू कैपिटल R। लीजिए ये आ गई आपकी फॉर्मूला। अब चलो आपके टेक्स्ट बुक में x को L1 और y को L2 बोला हुआ है। भाई जब इसको ओपन रखा था तो उन्होंने x के बदले ले लिया था L1 और जब इसको क्लोज कर दिया तो y के बदले उन्होंने ले लिया L2। कोई लेंथ दी है, x और y भी हमने लेंथ ली थी, ये भी एक लेंथ दी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक x के बदले आप लिख देंगे L1 बाय L2 माइनस 1 इनटू कैपिटल R। ठीक है बच्चा लोग, L1 L2 कुछ नहीं है, x और y ही है L1 L2। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? आपने तो रेजिस्टेंस भाई पहले हमने इस की को ओपन रखा था तो फिर ये तो पिक्चर में था ही नहीं। तो जो पहले हमारी कल हमने कहानी सीखी थी वही कि पूरा करंट जीरो, तो उस समय यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं E। जितना बैटरी का होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस समय फॉर्मूला क्या लिख दिया, E = V/L x। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने पे ये रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ गया, तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। और यहाँ पे दौड़ता हुआ करंट V/R मतलब कि E/R इक्विवेलेंट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम पोटेंशियल कौन सा देखेंगे, ये और ये पॉइंट के बीच का। सो हमने KVL लगा दिया। KVL क्या बनेगा, माइनस से पॉजिटिव, लोअर से हायर जाएंगे तो प्लस, माइनस करंट की डायरेक्शन में माइनस IR। तो ये हो गया पोटेंशियल है इसके अक्रॉस। और फॉर्मूला क्या कहता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू KY, K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू रख दी V/L। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 नाम दे दिया, इसको 1 एंड 2 डिवाइड बाय 1 कर दिया। ठीक है, बस डिवाइड करने के बाद ये I की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। I की वैल्यू पुट की, E को कॉमन निकाला तो ऊपर नीचे से E कट गए। फिर इसको LCM ले लिया तो ये स्मॉल r कट गए दोनों, क्या बचा यहाँ पे, ये चीज बची। अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, भाई हमें तो स्मॉल r ढूंढना है। तो मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन लगा हो मैथमेटिक्स का आप यूज कर सकते हो। हमने रेसिप्रोकल किया, इस r को दोनों के बीच अलग लिखा, ये कट गया, आंसर 1 आ गया। उस 1 को वहां भेज दिया और ये r को वहां भेज दिया। तो बस इस तरीके से हमारा डेरिवेशन फिनिश। और आपके बुक के अकॉर्डिंग x को L1 लिया गया है और y को L2 लिया गया है। समझ आया भाई?